हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हिस्ट्रोलॉजी चैनल में। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ शुरू हो ही चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 1, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए शंभूजी, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी ताराबाई। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ताराबाई। क्वेश्चन दूसरा, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ था? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी कोरिंथ में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया या ऑप्शन डी सीरिया। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिस्र। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इससे पता चलता है कि अशोक के 5 सीमांत यूनानी राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें अंतियोकस जो सीरिया नरेश था, तुर्मिया जो था ये मिस्र नरेश था, और अंत कीनी जो मैसिडोनियन नरेश है, और मग एपिरस और अलिक सुंदर जो है वो सीरीन का है। क्वेश्चन तीसरा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर। लंदन में कुछ व्यापारी थे जो 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन हुआ था। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई, और इन व्यापारियों के पूर्व के देशों के साथ जो व्यापार के आशय थे, 1599 में एक कंपनी का गठन किया गया, और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। क्वेश्चन 4, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलादीन मसूद शाह। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के जो सिक्के बने उस पर सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा कौन था? अल मुस्लिम थे, जो 1242 से 58 तक खलीफा रहे, और इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तसीर का नाम उल्लिखित है, जो कि 1226 से लेकर 42 तक खलीफा रहे थे। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी मैसिडोनिया कॉलेज, ऑप्शन डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कोलकाता। राजा राममोहन राय के नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण शुरू हुआ, और उन्हें ही अतीत और भविष्य के मध्य सेतु या भारतीय का राष्ट्रवाद या जनक या आधुनिक भारत के पिता, मतलब बहुत सारे उन्हें सम्मान प्राप्त है। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन 6, सुमेलित करना, इनमें सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में वैदिक नदियाँ दे रखी है, यानी कि नदियों के पुराने नाम, और उनके आधुनिक नाम क्या है सूची 2 में। जैसे ऑप्शन 1 है कुंभा का आधुनिक नाम क्या है, परुषणी का आधुनिक नाम क्या है, सतानीरा का क्या है, और शत्रुधि का क्या है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंभा। पहला कुंभे का काबुल, ऑप्शन ए है कुंभा का काबुल। परुषणी का रावी, बी का सी। सदानीरा का गंडक, सी का ए। शत्रुधि का सतलज। ये इन नदियों के आधुनिक नाम हैं। क्वेश्चन 7,
इसमें भी सूची मिलानी है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। हड़प्पा के स्थल है एक जगह और एक जगह उनकी स्थिति, आज वर्तमान स्थिति क्या है इन हड़प्पा स्थलों की। ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी दायमाबाद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी राखीगढ़। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो ये मांडा है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। एक का सही। और कालीबंगा राजस्थान में है, सॉरी दायमाबाद, दायमाबाद हरियाणा में है। ऑप्शन बी का बी। कालीबंगा, सॉरी दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र का है, कालीबंगा हमारा राजस्थान का है। और राखीगढ़ी हरियाणा का। यानी कि जो मांडा स्थल है वो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में, दायमाबाद महाराष्ट्र के वर्तमान में स्थिति में है, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में। क्वेश्चन 8, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन ए चंद्र प्रभु सूरी, ऑप्शन बी हरि विजय सूरी, या ऑप्शन सी पुष्पदत्त, या ऑप्शन डी यशोभद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरि विजय सूरी। अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहने वाले जैन साधु थे हरि विजय सूरी को ही जगत गुरु की इन्होंने उपाधि से सम्मानित किया था। 1582 में 1582 में अकबर ने हरि विजय सूरी को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था और इसके प्रभाव में आने के बाद अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस खाना भक्षण बंद कर दिया था एवं पशुओं की बलि और वध पर भी रोक लगा दी थी। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकारी थी? कूट है ये हमारा। ऑप्शन ए अब्दुल समद, ऑप्शन 2 है अबू हसन, ऑप्शन 3 है अकारीजा, या ऑप्शन 4 मीर सैयद अली। तो और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3, यानी कि अबू हसन और अकारीजा। अबू हसन उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशनदास, अकारीजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के कुछ प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा इन्होंने, कौन सा इनमें से सही नहीं है? ऑप्शन 1 है हमारा कपूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, या ऑप्शन 4 सौरानंद के अश्वघोष। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कपूर मंजरी हर्ष। हर्ष ने कपूर मंजरी नहीं लिखी है, मतलब ये हमारा गलत है। कपूर मंजरी की जो रचना है वो हर्ष ने नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे राजशेखर। कौन थे? राजशेखर द्वारा की गई थी। मालविका अग्निमित्रम की रचना कालिदास ने, मुद्रा राक्षस की विशाखादत्त ने और सारानंद की अश्वघोष ने। तो हमारा इसका गलत क्या है? कपूर मंजरी राजशेखर, ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन 11 सुमेलित करना है। सूची 1 में है कांग्रेस के अध्यक्ष और सूची 2 में है अधिवेशन स्थान। मतलब कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे इनके अधिवेशन किस स्थान पर हुए थे? ये है डॉक्टर एम ई अंसारी का, डॉक्टर पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ये हमें मैच करना है इनकी। तो डॉक्टर एम ए अंसारी का तीसरा, यानी कि इनकी ये जो डॉक्टर एम ए अंसारी की इन्होंने मद्रास में अधिवेशन स्थान था इनका, मद्रास में डॉक्टर एम एन अंसारी का। और पुरुषोत्तम दास टंडन का नासिक था। सरोजनी नायडू का
सरोजिनी नायडू का कानपुर अधिवेशन स्थान था और सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा। क्वेश्चन 12, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 12 और 16, ऑप्शन बी 14 और 18, ऑप्शन सी 15 और 21 या ऑप्शन डी 16 और 22। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 और 18। 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एस बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लग गया था। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना था। फिर 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया था, जिसके अंतर्गत विवाह की जो आयु थी 14 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़के की निर्धारित कर दी गई थी। क्वेश्चन 13, वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्तीय विभाग सौंपा गया था? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत को, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई को, ऑप्शन सी कैलाश काटजू को या ऑप्शन डी मोहम्मद इब्राहिम को। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई को। क्वेश्चन 14, वह चोल गलती से चोर हो गया है, चोल। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन ए कुलोत्तुंग फर्स्ट, ऑप्शन बी राजेंद्र फर्स्ट या ऑप्शन सी अधिराजेंद्र या ऑप्शन डी राजाधिराज फर्स्ट। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुलोत्तुंग फर्स्ट। श्रीलंका के राजा विजया बाहु ने कुलोत्तुंग प्रथम के समय में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, परंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था? किन आंदोलनों ने? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन है, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन है या ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन है या ऑप्शन डी समन्वय आंदोलन है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? चारों। यानी कि महिलाओं को घर से बाहर निकालने में किन आंदोलन ने सहायता की थी? एक तो स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, हमारे चारों स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और समन्वय आंदोलन, चारों ये आंदोलनों ने महिलाओं को चारदीवारी से बाहर निकाला। क्वेश्चन 16, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी सिंगापुर में या ऑप्शन डी तुर्की में। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन 17, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर विट्ठल भाई पटेल थे, जो 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। क्वेश्चन 18, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय ने या ऑप्शन सी ब्रह्म समाज के न्यायियों ने या फिर सती प्रथा के विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्यापक मध्ययुगीन बुराइयों को खत्म करने में आंदोलन चलाया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था
और राय को इंग्लैंड में सम्राट के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत के लिए भेजा था और इंग्लैंड में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन 19, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, या ऑप्शन बी बाबर राणा साका के मध्य, या ऑप्शन सी शेरशाह सूरी अकबर के मध्य, या ऑप्शन डी हुमायूं और इब्राहिम लोदी के मध्य। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी के। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर की ही विजय हुई थी। और उनकी विजय का कारण क्या था? उनकी कुशल तोपखाना और कुशल सेनापतित्व था। बाबर को जो उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलकमा युद्ध नीति पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग आता था, इसलिए उनकी विजय हुई। क्वेश्चन 20 सम्मिलित कीजिए। सॉरी, क्वेश्चन 20 जो गलती से 19 आ गया। टोडरमल संबंधित थे ऑप्शन ए कानून से, ऑप्शन बी मालगुजारी सुधारों से, ऑप्शन सी साहित्य से, या ऑप्शन डी संगीत से। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मालगुजारी सुधारों से। टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। टोडरमल बंदोबस्त के वास्तविक प्रणेता टोडरमल ही थे। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्य का औसत निकाल कर उस पर 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन पर टिक करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।